जस्टिस याहिया अफरीदी नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद। पार्लिमानी कमेटी ने मंजूरी दे दी। 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम पर इत्तेफाक हुआ। कमेटी ने 8-1 के तनासुब से फैसला दिया। कामरान मुर्तज़ा ने मंसूर अली शाह का नाम दिया था। जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम वज़ीर आज़म को भिजवा दिया गया। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर चीफ जस्टिस बनाने की मंजूरी देंगे। चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी की अहम बैठक। नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI और MQM के अरकान की शिरकत। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं पार्लिमानी कमेटी इजलास में सैर हासिल गुफ्तगू हुई। तीनों सीनियर जजेस के नामों पर गौर किया गया। मुशावरत के बाद जस्टिस याहिया का नाम फाइनल किया गया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने 28 जून 2018 में सुप्रीम कोर्ट के जज के ओहदे का हल्फ उठाया। 30 दिसंबर 2016 को पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का मनसब संभाला। जस्टिस याहिया अफरीदी पेशावर हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे जिनका ताल्लुक फाटा से था। 2010 में पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जज मुकर्रर हुए। 2012 में बतौर मुस्तकिल जज तैनाती हुई। KP में बतौर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल भी खिदमात सर अंजाम दी। 1990 में बतौर एडवोकेट हाई कोर्ट रजिस्टर्ड हुए। कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से LLM की डिग्री हासिल की। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन और पंजाब यूनिवर्सिटी से इकनॉमिक्स में मास्टर्स किया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने इब्तदाई तालीम एचिसन कॉलेज से हासिल की। उम्मीद है जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस का मनसब कबूल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के तीनों जजेस की प्रोफाइल में बहुत कम फर्क था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं किसी इदारे को हक नहीं पहुंचता कि पार्लियामेंट की हुदूद में मुदाखलत करें। जिन जजेस को नामजद नहीं किया गया वो भी काबिल एहतराम हैं। अगर आर्मी चीफ का तकर्रुर किया जा सकता है तो चीफ जस्टिस का क्यों नहीं। PTI की पार्लिमानी कमेटी के इजलास का बाइकॉट। हुकूमत के बार बार इसरार के बावजूद इनकार। स्पीकर कौमी असम्बली और 4 रुकनी कमेटी भी मनाने गई लेकिन ना आए। मौलाना फजलुर रहमान की दरख्वास्त पर भी ना माने। बैरिस्टर गौहर कहते हैं आईनी तरमीम मानते हैं ना ही इसको तस्लीम करते हैं। शिबली फराज बोले जजेस की तकर्री पार्लियामेंट के जरिए करना मुदाखलत है। आईनी तरमीम ने इंसाफ के निज़ाम को हिला कर रख दिया। आईनी तरमीम का मामला सियासी और सियासी मैदान में हल होगा। सियासी कमेटी का फैसला था, कमेटी में शिरकत नहीं करेंगे। PTI के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा की GNN के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फरीहा अदरीस में गुफ्तगू। बोले आईनी बेंच हुकूमत का मंजूर नज़र होगा। सब टकरे मारेंगे लेकिन हुकूक नहीं मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट को मुनहदिम कर दिया गया। तमाम इख्तियारात आईनी बेंच को दे दिए गए। तरामीम का पूरा प्रोसेस जबर में डूबा हुआ था। जो तरामीम की गई वो बहुत खौफनाक हैं। तमाम कानूनी और पार्लिमानी दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। एहतजाज तैयारी का मोहताज नहीं होता। एक सवाल के जवाब में कहा हमने अपने अरकान को कहा था महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो जाएं। कई अरकान हिदायत के बावजूद घूमते फिरते रहे। मखसूस नशिस्तों के केस में अपीलों का फैसला हतमी नहीं। अक्सरियती जजेस ने वजाहत की दरखास्तों की गुंजाइश बाकी रखी। इस पर अमल दरामद बाइंडिंग नहीं। अमल दरामद न होने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस जमाल मंदोखेल का अक़लियती फैसला जारी। इजाफी नोट में लिखा 8 जजेस के वजाहती हुक्मनामे पर रजिस्ट्रार से पूछे सवालात भी हिस्सा। अक्सरियती जजेस ने फैसले की वजाहत के लिए रुजू करने का कहा। ये हुक्म पाकिस्तान में राइज अदालती तरीक़ाकार से मुताबिकत नहीं रखता। माजी में ऐसी गुंजाइश देने की कोई नज़ीर नहीं मिलती। 8 जजेस का 12 जुलाई का मुख्तसर और 23 सितंबर का तफसीली फैसला गलतियों से भरपूर है। 14 सितंबर और 18 अक्टूबर की वजाहतों में भी आईनी गलतियाँ हैं। 8 जजेस ने अपनी अलग वर्चुअल अदालत कायम की। आईनी खिलाफ वर्जियों और कोताहियों की निशानदही फ़र्ज है। तवक्को है अक्सरियती जजेस अपनी गलतियों पर गौर करके दुरुस्त करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 14 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी नोट तहरीर किया। नैब केस में जस्टिस मंसूर अली शाह ने पार्लियामेंट के कानून साजी के हक को तस्लीम किया। जनरल कमर बाजवा की तौसी केस में राय ही बदल दी। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत तौसी के केस में दरख्वास्त से हटकर फैसला दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस में इख्तलाफी नोट में लिखा कि बानी PTI फ़रोग नसीम और साबिक अटर्नी जनरल अनवर मंसूर कमर जावेद बाजवा की तौसी चाहते थे।
और जो हरकतें कर रहे हैं जेली आईनी तरमीमें करके डाके मार के, जिस तरीके से ये हमेशा से इन्हीं पार्टियों ने, इन्हीं लोगों ने, अशराफिया ने ये किया है कि इदारों को अपने नीचे इन्होंने महकूम किया है। हम ये वादे तौर पर बता रहे हैं कि अगर सीनियर मोस्ट जज को ना बनाया गया चीफ जस्टिस तो इंशाल्लाह हम तहरीक भी चलाएंगे। लेकिन इनको ये सोचना चाहिए फैसला सादों को कि ये इस तरीके से जो हुकूमत की मशीनरी को हत्या लोगों पर इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या इनको ये जेब देता है? ये बार बार इस तरीके से जबर करके समझते हैं पीछे हट जाएगा, पीछे नहीं हटेंगे। तो पाकिस्तान के हर कोने से, आजाद कश्मीर से और किले बल्दिस्तान से, हर जगह से लोग निकलेंगे। इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान को हम ब्लॉक करेंगे। अगर हमारे जायज मुतालबे इमरान खान को रिहा ना किया गया, अगर हमारा मिनट हमें वापस ना किया गया, तो हम उसके बाद एक फाइनल कॉल जो होगी हमारी, वो कहते हैं ना कि फाइनल कॉल का मतलब ये है डू और डाई, आर या पार होगा। फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का आइनी तरामीम के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज का प्लान। अली अमीन गंडापुर कहते हैं हम आइनी तरामीम को नहीं मानते, आज़ाद अदलिया पर हमला हुआ है, मुल्क भर में आवाज़ उठाएंगे। PTI का एक और एहतजाज का प्लान है जिसकी क़यादत मैं खुद करूँगा, हर तरफ से इस्लामाबाद की जानिब बढ़ेंगे। ये अदलिया में अपनी मर्जी के लोग लगाकर मर्जी के फैसले चाहते हैं। मीडिया से गुफ्तगू में बोले गद्दारी करने वालों के नाम सामने आ गए, आइनी तरमीम के लिए वोट डालने वालों को पार्टी से निकालेंगे, बुज़दिल लोगों की भी पार्टी में कोई जगह नहीं। हम डटे हुए हैं, वक्त भी बदलेगा, अपना मैंडेट वापस लेकर रहेंगे। हमारा एहतजाज हुकूमत से जान छुड़ाने तक जारी रहेगा। छब्बीसवीं आइनी तरमीम पर सब राजी थे, इख्तलाफ करने वाले 90 लोग भी वोट डालने के लिए तैयार थे, सिर्फ एक शख्स राजी नहीं था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की बानी PTI का नाम लिए बगैर शदीद तनकीद तकरीब से खिताब में बोले वो शख्स असम्बली का रुकन है ना किसी जमात का सरबराह। कोई कुछ भी कहे, यह मुतफ़िक़ा तरामीम है, यह तरामीम आम आदमी के लिए ज़रूरी थी। अदलिया का सियासी मुकदमात में सारा वक्त लग जाता है। चंद दिन पहले एक जज साहब ने कहा कि सिंध के अलावा हर जगह अमन व अमान है। दावा करता हूँ बाकी सूबों के मुकाबले में सिंध में अमन व अमान सबसे ज़्यादा है। इस सूबे के कुछ इलाकों में खराबी ज़रूर है, हमने वो वक्त भी देखा जब डिक्टेटर खुद भी महफूज नहीं होते थे। वो वक्त भी था जब कराची में रोज़ाना लाशें गिरती थीं। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा चैम्बर वर्क पर चले गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चैम्बर वर्क के दौरान फैसले लिखेंगे। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच अदालत नंबर 1 में मुंतकिल कर दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा 25 अक्टूबर को बरोज़ जुमा रिटायर हो जाएंगे। उधर केस की समाअत के दौरान वकील ने जस्टिस मंसूर से कहा हमारी दुआ है आप इसी तरह बेंच नंबर 1 में रहें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का 26वीं आइनी तरमीम के बाद शकों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। आइनी तरमीम का एक्ट अदलिया की आज़ादी को ख़त्म कर देगा। आइनी बेंच का क़याम और तश्कील का तरीक़ाकार ख़दशात को जन्म देता है। HRCP के मुताबिक बराह रास्त सियासी असर रसूख से आइनी बेंच की साख मुतासर हो सकती है। चीफ जस्टिस की नामजदगी करने वाले पार्लिमानी कमेटी की तश्कील हुकूमत वक्त को एक ख़तरनाक बरतरी फराहम करती है। HRCP के एलामिया के मुताबिक आर्टिकल 184(3) में इस खुद नोटिस के अख्तियार में तब्दीली पर कोई एतराज़ नहीं है। कौमी असम्बली का एक और हंगामा खेज इजलास, हुकूमती और अपोजिशन रहनुमा आमने सामने, एक दूसरे के खिलाफ लफ्जी गोलाबारी जारी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा तरमीम के लिए इत्तफाक़ राय की पूरी कोशिश की। तहरीक इंसाफ अंदरूनी इंतशार का शिकार है, इनका एक ग्रुप पार्लियामेंट में दूसरा बाहर है। PTI में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। आइनी तरमीम में अरकान के अगवा से मुतालिक झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने इल्ज़ाम आयद किया तरमीम के मौके पर यहाँ पर एजेंसियों के लोग सिक्योरिटी की वर्दियों में आए। आप कैमरे चेक करें, मैं गलत बयानी नहीं करता। स्पीकर ने जवाब दिया कि मैं फुटेज लेकर आपको यहाँ बताऊँगा कौन था और कौन नहीं। मीडिया की नज़र से कोई नहीं छुप सकता। आइनी तरमीम में फ्लोर क्रॉसिंग के मामले पर तहरीक इंसाफ का मशकूक अरकान के खिलाफ बड़ा एक्शन, शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। पार्टी चेयरमैन की मंजूरी से शोकॉज नोटिस उन अरकान को जारी किए गए जो मुबैना तौर पर गायब थे। तमाम अरकान को तहरीरी और इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होकर सफाई देने की हिदायत। शोकॉज नोटिस सेनेटर ज़रक़ा तैमूर, सेनेटर फैसल सलीम, ज़ैन कुरैशी, रियाज फतियाना और दीगर को भेजे गए।
फ्लोर क्रॉसिंग पर सेनेटर कासिम रोंजो मुस्ताफ़ी, इस्तीफ़ा सेक्रेटरी सेनेट को जमा करा दिया। BNP के कासिम रोंजो और नसीमा एहसान ने आईनी तरमीम की हिमायत में वोट दिया था। BNP के सेनेटर कासिम रोंजो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई बातों की तरदीद कर दी। वीडियो बयान में कहा, पार्टी सरबराह अख्तर मेंगल और कारकुनों ने ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें की सब झूठ और मनगढ़ंत थी। ये अल्फाज लिखे हुए थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहलवाए गए। मैं कहीं नहीं गया था, 15 दिन से घर पर ही था। महंगाई तले दबे अवाम पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारी। महंगी बिजली मजीद 70 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। CPPA ने कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी। इजाफा सितंबर की माहाना फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट के मद में मांगा गया। नेपरा 30 अक्टूबर को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। सितंबर में सबसे महंगी बिजली फर्नेस ऑयल से 30 रुपये 29 पैसे फी यूनिट में पैदा की गई। बानी PTI और अली अमीन गंडापुर को अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया। लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में दोनों बरी। इस्तेदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि बानी PTI और दीगर को अदम सबूत पर बरी किया जाता है। यकसा किरदार जैसा इल्ज़ाम लगाने का मतलब प्रोसिक्यूशन का केस कमज़ोर है। मुकदमे को मजबूत बनाने के लिए सबूत दरकार होते हैं। असद उमर लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ केस से बरी हो चुके। सबूत ना होने पर सब मुल्ज़िमों को भी असद उमर की तरह ट्रीट करना चाहिए। कॉल डेटा का रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं। शरीक मुल्ज़िमों का बयान है, ना ही गवाह के सामने आए। असद उमर की बरीयत को भी प्रोसिक्यूशन ने चैलेंज नहीं किया। असद उमर की बरीयत बानी, अली अमीन और दीगर के लिए अहम नुक्ता है। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुताल्लिक़ केस। बैरिस्टर गौहर ने बताया कि हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसला करने से रोका है। मेंबर KP ने रिमार्क्स दिए कि हमारे पास ये इख्तियार नहीं कि हम आपको दोबारा इलेक्शन करवाने का कहें। कमीशन ने PTI को दरख्वास्तों पर जवाब जमा करवाने की हिदायत कर दी। उधर बानी PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। जेल में इंटरनेट सर्विस से मुताल्लिक़ PTI से रिपोर्ट तलब। समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने PTI को एक सियासी जमात डिक्लेयर किया था। हम दायरा इख्तियार और कानूनी सवालात का जवाब दे चुके थे। जो दस्तावेजात मांगी गई वो जमा करवा चुके हैं। उम्मीद है कि मसला अब खत्म हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन सर्टिफिकेट जारी करेगा। बानी PTI की ज़ाती मुआलिज से मेडिकल चेकअप की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को कल के लिए नोटिस जारी कर दिए। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बानी का जेल में मेडिकल चेकअप होता है। 15 अक्टूबर को पिम्स के मेडिकल बोर्ड ने भी चेकअप किया। जस्टिस कुल हसन ने इस्तफसार किया कि आप लोगों को फ़र्क क्या पड़ता है, इसमें आप लोगों का इशू क्या है। डॉक्टर फैसल शौकत खानम से हैं, उनके चेकअप में क्या हर्ज है। कल के लिए नोटिस कर रहा हूँ, कल फैसला करूँगा। उधर बानी PTI की बहनों अज़मा खान और अलीमा खान की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत 25 अक्टूबर तक मुलतवी। पंजाब हुकूमत का माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए अहम इक़दाम। सूबाई मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 में तरमीम की मंजूरी दे दी। इन्फोर्समेंट मसाइल के हल के लिए डिस्ट्रिक्ट प्लास्टिक मैनेजमेंट कमेटीज़ कायम। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना इजलास में बड़े फैसले। कमेटीज़ प्लास्टिक खात्मे की मुहिम यकीनी बनाने के लिए जुर्माना आयद और सील भी कर सकेंगी। 310 इन्वायरमेंट इंस्पेक्टर भर्ती करने और खेलता पंजाब गेम्स की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब ने लैपटॉप स्कीम की मंजूरी दी। उधर अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की पहली कुरानंदाजी। टिकटॉकर सोबिया मुनीर का नाम निकल आया। वज़ीर आला पंजाब खुद पहली किस्त देने सोबिया मुनीर के घर पहुंची। 7.5 लाख रुपए की पहली किस्त का चेक अदा किया। KP हुकूमत का तालीम के फ़रोग के लिए एजुकेशन एमरजेंसी का प्लान। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का सूबे में सेहत कार्ड के तर्ज पर तालीम कार्ड के इजरा का फैसला। तालीम कार्ड को पायदार बुनियादों पर चलाने के लिए वज़ीर आला एजुकेशन एमरजेंसी एंडोमेंट फ़ंड कायम करने का भी फैसला। इब्तदाई तौर पर तालीम कार्ड का इजरा सूबे के 9 पसमानदा अजला में किया जाएगा, जिसे बाद में दीगर अजला तक तोसी दी जाएगी।
वनडे मैच में 25 ओवर्स के बाद सिर्फ एक गेंद इस्तेमाल की जाए। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2 के बजाय 3 मैचेस पर मुश्तमिल होनी चाहिए। आईसीसी क्रिकेट कमेटी ने नई सिफारिशात पेश कर दी। दुबई में इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड का इजलास। कमेटी का कहना है 2 मैचेस से टेस्ट क्रिकेट के फरोग में मदद नहीं मिलती, पॉइंट्स की तकसीम में भी गैर मुनसिफाना हो जाती है। क्रिकेट कमेटी ने वनडे क्रिकेट के पहले 25 ओवर्स में 2 और उसके बाद एक ही गेंद इस्तेमाल करने की सिफारिश की। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान फैसला कुन टेस्ट मैच जुमेरात से शुरू होगा। कौमी टीम सीरीज़ जीतने के लिए पुरज़्म है। नायब कप्तान सऊद शकील कहते हैं दूसरा टेस्ट जीतने से टीम का मोराल बुलंद हुआ, कामयाबी का तसलसल बरकरार रखेंगे। चाहते हैं रावलपिंडी की विकेट भी दूसरे टेस्ट की तरह मिले। इंग्लैंड को स्पिनर्स के खिलाफ मुश्किल पेश आ रही थी। उम्मीद है नुमान और साजिद तीसरे मैच में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे।